बच्चों की आवाज़ पे मुझे ये आवाज़ उठानी पड़ रही है, तो मैंने ये वीडियो बनाई है एज ए फैकल्टी ऑफ अकाउंटेंसी। मेरा एक क्वेश्चन है सीबीएसई से कि मतलब आप ये क्या कर रहे हो? कोरोना से हम देख रहे हैं कि कोरोना हुआ लास्ट ईयर बच्चों के साथ, जो 12th वालों के साथ हुआ, एंड मोमेंट तक आपने बच्चों को एकदम उसमें रखा, एग्जाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बच्चों ने मेहनत करके पढ़ाई करी, कभी लगता था एग्जाम नहीं होगा तो बच्चा पढ़ना बंद कर देता, फिर कहते एग्जाम होगा, फिर बच्चा पढ़ने लग जाता था, और एट ए मोमेंट एंड पे आपने एग्जाम कैंसिल कर दिया। अब बच्चों को जो नंबर दिया, कुछ बच्चे खुश है, कुछ बच्चे खुश है, मतलब पता ही नहीं चला किस बेसिस पे आपने नंबर दिया। चलो वो तो ठीक है, कोरोना की बात थी, इट्स ओके, हमने तब भी आपको कुछ नहीं कहा। इसके बाद अभी बच्चों ने अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट किया, सब्जेक्टिव बेस पे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, और 2 महीने पहले आपने अनाउंस कर दिया कि बच्चों इस बार एग्जाम है ना, बोर्ड के 2 पैटर्न हो जाएंगे, एक बार एमसीक्यू एग्जाम होगा 50% पहले और 50% का सब्जेक्टिव होगा बाद में। नया सरप्राइज बच्चों के लिए। जो बच्चा 2 साल से कोरोना में है, 1 साल पढ़ा नहीं है, ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन चल रही है, क्या चलिए बराबर चली है, 1 साल बच्चा नहीं पढ़ा, 11th बिल्कुल ब्लैंक, और 12th में जब बच्चा आया पढ़ने के लिए, सरप्राइज बच्चों के लिए। और भी एक नहीं, इतने सारे सरप्राइज। सबसे पहला कि बच्चा जब 4 महीने पढ़ लेता है तो आप उसे कहते हो कि बेटा इस बार एग्जाम आपका है ना, सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और बच्चे ने 4 महीने से सब्जेक्टिव पढ़ाई करी है। चलो यहाँ तक भी ठीक था, सैंपल पेपर आ गए, टीचर्स ने एज ए प्राइवेट टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाया, सब ने ऐसा ही करा, बच्चे ने चलो एक तरह से तैयारी भी करी। आपने और भी चीज़ें ऐड कर दी कि बच्चों इस बार जो आपका पेपर होने वाला ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर आपको असिस्टेंट रीजन वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज तक बच्चों ने नहीं देखा, बिल्कुल नया, केस स्टडीज मिलेगी, ठीक है। उसके लिए भी बच्चों ने प्रैक्टिस कर ली, बहुत तैयारी कर ली। फिर एट ए मोमेंट आया, बोर्ड की डेट आई कि बच्चों को एग्जाम के टाइम आया। इंग्लिश के एग्जाम में बच्चों को आपने सरप्राइज दे दिया, ऐसे ऐसे वर्ड्स आए, मतलब बच्चों का दिमाग ही घूम गया। मतलब आप एक तो बच्चों के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऊपर से आप पेपर इस लेवल का बनाया आपने कि बच्चा, मतलब पहले पेपर के बाद बच्चों का मोरल डाउन हो गया कि पता नहीं पेपर कैसा आने वाला आगे का। चलो फिर भी एग्जाम तो देना है, बच्चा आगे बढ़ा। फिर आपने मैथ्स का पेपर लिया, तो मैथ्स के पेपर में ऐसा लंदी पेपर दिया कि बच्चों का पेपर छूट गया। अब यहां तक भी किसी ने कुछ नहीं कहा, हमने भी कुछ नहीं कहा, पर जब बात आई अकाउंट के पेपर की, यार बच्चों, हम बच्चों को क्लासरूम में बता रहे हैं कि बच्चों 55 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 45 क्वेश्चन करने, मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे जो आप छोड़ सकते हो। माइंडसेट है, हमने इसके ऊपर बच्चों को 10-10, 15-15 पेपर करा दिए। बच्चों ने सैंपल पेपर कितने पेपर के, बस कहीं भी हर जगह यही था कि 55 में से 45 क्वेश्चन आपको करने हैं। और जब एट ए मोमेंट बच्चा जब सुबह सुबह पेपर देने देखता है तो वहां क्वेश्चन 48 है। बच्चों को समझ कहां है क्या करना है। कभी या पेपर 0.8 मार्क्स का होता है, 0.88 का होता है, कभी क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाता है। मतलब क्या है ये? मेरे पास कॉल आया एग्जाम देने के बाद बच्चों का, कुछ बच्चों के साथ तो ऐसा हुआ कि उनको 20-25 मिनट तक समझ ही नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है, कि इस पेपर में कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने नहीं करने, कंप्यूटर से अकाउंटिंग करना है नहीं करना। क्योंकि हमने तो उसे क्लास, अभी तक तो बच्चा दिमाग में माइंडसेट लेके गया था कि 55 क्वेश्चन में से 45 आपको करने हैं, और हमने भी उसे बताया बच्चा 55 क्वेश्चन आएंगे, आपको 45 करने होंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो कुछ और ही होता है, और कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी नहीं दी गई बच्चों को कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। बच्चों ने बताया कि मतलब वहां समझाया भी नहीं गया बच्चों को, समझते समझते 15 मिनट 20 मिनट, कुछ बच्चों को तो ऐसा में 40 मिनट बाद पता चल रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है। बच्चा माइंडसेट लेके ये गया है, आप पेपर चेंज कर दो, पहले करते प्री इंटीमेशन तो बच्चा, भाई वो 17 साल का बच्चा है, क्या क्या करेगा। पहले 1 साल बेचारा ऑनलाइन पढ़ाई में गुजर गया, 4 महीने से सपने में था कि एग्जाम होगा नहीं होगा, फिर पढ़ रहा है सब्जेक्टिव, फिर ऑनलाइन क्लास ले रहा है, सब्जेक्टिव पढ़ रहा है, ऑब्जेक्टिव की फिर तैयारी करने लग गया, फिर नया धमाका। मतलब बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हो। माना कोरोना की वजह से सब कुछ गड़बड़ हिसाब किताब है इसका भी, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो ऐसा करो ना कि इससे मतलब बच्चों का मोरल तो डाउन ना करो यार। आप मतलब लाखों बच्चे सीबीएसई से एग्जाम देते हैं, हर साल लाखों बच्चे, हम भी सीबीएसई से ही पढ़े हैं, इतना भरोसा है, बच्चों का भरोसा उठ रहा है। आप ट्विटर पे यूट्यूब पे ट्रेंड देखो, क्या क्या उल्टी सीधी बातें हो रही। मतलब बच्चों का भरोसा तो, इतना बड़ा बोर्ड से भरोसा तो नहीं उठना चाहिए। अब एक आप ही सोचो, मैं तो कुछ भी छोटा टीचर हूँ पर बच्चों की वॉइस के लिए बोलना पड़ रहा है। आप ही सोचो, एक वो 17 साल का बच्चा, वो क्या क्या चीज़ें समझे। 1 साल पढ़ी नहीं उसने, ऑनलाइन क्लास हुई है, मतलब ऑनलाइन ना के बराबर क्लास हुई है। 1 साल उसने पढ़ाई नहीं करी, 4 महीने उसने सब्जेक्टिव पढ़ा, एकदम से ऑब्जेक्टिव के लिए आया,
तैयारी भी करी उसने, फिर यहाँ जाके पैटर्न चेंज कर देते हो आप अकाउंट्स का यार। मतलब क्या है, मतलब इसी बच्चे के ऊपर इतने सारे एक्सपेरिमेंट करोगे, बच्चा क्या क्या चीज़ों को समझेगा। 16 कितने साल का बच्चा हो, 17 साल का बच्चा है, और आप उनके करियर से ज़्यादा कैसे मजाक कर सकते हो। ये 12th के मार्क्स डिपेंड करते हैं उसको आगे कॉलेज, बच्चों का सपना होता है कि मुझे एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए वो प्लान करता है। और बहुत सारे बच्चों के साथ तो ऐसा हुआ है कि उनको चीज़ें समझ नहीं, मतलब मुझे फ़ोन आया, कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर हमें क्वेश्चन तो सारे आते थे पर छूट गया, क्योंकि हमें पैटर्न समझने में हमारा 40 मिनट निकल गया। कुछ बच्चे ऐसा हो गए सर हमें 50 मिनट बाद पता चल रहा है कि क्वेश्चन में ये पैटर्न चेंज हो गया, इस वजह से हमारे 4 क्वेश्चन छूट गए, कोई कह सर हमारे 5 क्वेश्चन छूट गए, आते हुए क्वेश्चन छूट गए। तो यार ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अब बच्चों का ये अगला डाउट ये है कि सर इको का एग्जाम में क्या होगा, क्या वहाँ पे 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर 0.88 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे या 0.8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, मतलब हम किस हिसाब से तैयारी करें। कुछ क्वेश्चंस में भी डाउट कॉम्प्लिकेशन आ गए, क्वेश्चन नंबर जैसे 10 है, क्वेश्चन 47 है। तो आप सीबीएसई से मेरा बस एक छोटा सा ये रिक्वेस्ट है कि आप खुल के बात करो, बच्चों को बताओ तो हाँ ये आप जो भी हुआ इसके चीज़ें हम इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे। देखो कोरोना में हर सिस्टम खराब है, तो आप बच्चों को एटलीस्ट कंफर्म कर दो कि हाँ ये चीज़ हुई है, आपको इसके बदले इतने ग्रेस मार्क्स दे देंगे, या जो ये दिक्कतें आई है इसकी वजह से हम आपको कुछ मार्क्स, मतलब जस्ट कि बच्चों का मोरल अप हो कि वो सेकंड टर्म के लिए अच्छे से पढ़ाई कर सके। क्योंकि बच्चा एग्जाम देने के बाद डिमोटिवेट हो गया कि वो सेकंड टर्म के लिए क्या पढ़े। सर मेरे बच्चे फ़ोन करके कह रहे हैं सर हम सेकंड टर्म के लिए कैसे पढ़े, सब्जेक्टिव पढ़े या ऑब्जेक्टिव पढ़े। सब्जेक्टिव पढ़ के जाते हैं, फिर पता नहीं एट ए मोमेंट सीबीएसई अपना वो चेंज कर दे तो क्या होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन आता, हमारे पास भी नहीं है उसका जवाब, क्योंकि हम अभी बुजुर्ग नहीं, बच्चा ऐसे पढ़ के जाओ और लास्ट टाइम पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो मेरा सिर्फ एक छोटी सी अभी जैसे आप लोगों ने 10th के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस बता दी कि हाँ जो बच्चों का इंग्लिश का पेपर आया था तो उस जो अनसीन पैसेज था उसके लिए आप बच्चों को फुल मार्क्स दे रहे हो, वैसे ही अकाउंट्स के लिए भी कुछ स्पेसिफिक बताओ कि हाँ ऐसा होगा। और आप ये भी क्लियर कर दो कि सेकंड टर्म का एग्जाम जो आप किस पैटर्न पे लेने वाले हो, क्योंकि एक तो आपने टाइम कम दिया सेकंड टर्म के लिए, सब्जेक्टिव आप पेपर लेने की बात करो, और फर्स्ट टर्म के लिए इतना ज़्यादा टाइम दिया और सिलेबस कम, और सेकंड टर्म का सिलेबस इतना ज़्यादा और टाइम कम। तो मेरी एक दो ही रिक्वेस्ट है सीबीएसई से। पहली रिक्वेस्ट कि आप अकाउंट्स के पेपर में किस हिसाब से मार्किंग करोगे, कैसे करोगे, ये चीज़ बताओ। कुछ एटलीस्ट कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दो, और जो क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशन उसके लिए भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस बताओ कि हाँ ऐसा होगा। एंड सेकंड कि आप सेकंड टर्म का एग्जाम कब लेने वाले हो और किस पैटर्न से लेने वाले हो, इस चीज़ के बारे में भी आप जल्दी अनाउंस कर दो कि बच्चा उस हिसाब से तैयारी कर सके। क्योंकि बच्चों का यार सपना होता है कि 12th में अच्छे स्कोर करके एक अच्छा कॉलेज, और उनके ड्रीम्स के साथ खेलोगे तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि यही हमारे भविष्य है। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है मेरी सीबीएसई से। और बच्चों आप लोगों से सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि अब जो एग्ज़ाम हो गए हैं उनकी टेंशन ना लो, हम सब टीचर्स मिलके सीबीएसई तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो आपके साथ जो भी होगा कुछ अच्छा और फेयर डिसीजन ही लिया जाएगा। और आप कल जो आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करो, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और उसके बाद सेकंड टर्म हम जो उससे स्टार्ट करेंगे, और जल्दी ही देखना हमारी बात सीबीएसई तक पहुंचेगी और सीबीएसई से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉपर एक डिसीजंस निकालेगा जो हम लोगों के फेवर में होगा, आप स्टूडेंट्स के फेवर में होगा, ठीक है। और आप लोगों को कुछ भी उल्टे सीधे कमेंट नहीं करने हैं सीबीएसई को लेके, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर इट। एंड थैंक यू, एंड सीबीएसई थैंक यू फॉर, अगर मेरी बात अब तक पहुंचती है तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा गौर करें कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू।